इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के जो जीएस और जीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप ये वीडियो जरूर देख कर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। देखिए, आर्टिकल से क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, ठीक है ना। हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक दो क्वेश्चन आ ही रहा है और स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है राष्ट्रपति का आर्टिकल, प्रेसिडेंट का आर्टिकल। तो इसके लिए मैंने एक अलग स्लाइड बना दी है। इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं राष्ट्रपति के, ठीक है। पहला आर्टिकल मैं आपको बता देता हूं, 52 में बताया गया है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बताया गया है जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति जो होगा वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। 54 में बताया गया है निर्वाचन मंडल, इलेक्शन के बारे में बताया गया है। 55 में बताया गया है निर्वाचन प्रणाली, किस तरीके से वो प्रणाली बनाई जाएगी निर्वाचन की। 56 में बताया गया है कार्यकाल राष्ट्रपति का। 57 में बताया गया है दोबारा नियुक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है। 58 में बताया गया है योग्यताएं, योग्यताएं ध्यान रखिएगा क्या बताया गया है, योग्यताएं। और 59 में बताया गया है सेवा और शर्तें, सेवा और शर्तें बताया गया है। 60 यहाँ पे नहीं लिखा है, 60 बता देता हूँ। 60 नंबर पे बताया गया शपथ, राष्ट्रपति की ओथ के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 60 में। और 61 में महाभियोग, मतलब किस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस का किस आर्टिकल की तरह पास करता है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 123 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आगे चलते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन आया है कि ताजमहल के पास से कौन सी नदी गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा वो यमुना है। ताजमहल कहाँ, आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और यमुना नदी उसके पास से गुजरती है। फिर आगे चलते हैं। राउफ किस राज्य का नृत्य है। तो राउफ, देखिए नृत्य से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको नृत्य भी एक बार पढ़ के जाना है। नृत्य एक वाला टॉपिक आप देख लीजिएगा, अगर लगेगा तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, ये जो है राउफ नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर का नृत्य है। आगे चलते हैं। अब ये जो है ये करंट का क्वेश्चन है, 2023 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है। अगला जो वीडियो आने वाला है मैं करंट पे डेडिकेटेड बनाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 2023 का व्यास सम्मान है जो पुष्पा भारती जी को दिया गया है। इसके लिए मैंने अलग से चीजें बता भी दी गई हैं कि 2023 वाला जो है ये 33 नंबर का है और ये पुष्पा भारती जी को मिला है। ये है पुष्पा भारती जी और इनके संस्मरण, यादें यादें और यादें के लिए ये दिया गया है। और 2024 का ध्यान रखिएगा, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में आने वाले शिफ्ट में, किसी न किसी शिफ्ट पूछा जा सकता है। तो ये 34 नंबर का सूर्य बालाजी को दिया गया है, उनके उपन्यास कौन देश के वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, नंबर्स भी ध्यान रखना है कि पुष्पा भारती को 33 नंबर का है और सूर्य बालाजी को 34 नंबर का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर ये आया है साइंस से क्वेश्चन कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोशन, मतलब गति की विमा क्या है। तो LT-1 ये है, ध्यान रखेगा। फिर ये क्वेश्चन आया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा यात्री आमतौर पर किस महीने घूमने आते हैं। तो ध्यान रखिएगा जनवरी और फरवरी, ये दो जो महीना होता है, इसी महीने ज्यादातर यात्री जो हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह घूमने जाते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार की बात करें तो ध्यान रखिएगा इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, ये इंपॉर्टेंट है, पोर्ट ब्लेयर है। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सा है, ध्यान रखिएगा। तो हाईएस्ट पीक जो है सैडल पीक, सैडल पीक जो है ये सबसे हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार के। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से हुआ। तो ये क्वेश्चन दांडी यात्रा से आया था, ध्यान रखिएगा। तो गांधी जी के जो आंदोलन है उनके लिए ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले के नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और किसानों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों को भूमि कर में छूट दिलाने के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने किसानों का समर्थन किया और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। फिर असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में ब्रिटिश काल के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन में लोगों से सरकारी सेवाओं संस्थाओं से सहयोग करने से इनकार करने की अपील की गई। तो ये तीनों, तो चंपारण सत्याग्रह ईयर ध्यान रखिएगा 1917 बिहार, खेड़ा 1918 गुजरात और सहयोग आंदोलन 1920। फिर सविनय अवज्ञा की बात करें तो ये दांडी मार्च का ही है, हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। उसी को कहा जाता है 1930 में शुरू हुआ यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक अवज्ञा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। इसमें नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी
मार्च साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा की गई थी। ठीक है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ है, ये तुर्की के खलीफा पद को बचाने के लिए हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें भी गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और मुस्लिम समुदाय को संगठित किया था। तो ये कुछ मैंने आपको आंदोलन वगैरह बता दिए हैं, इनके ईयर जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आ रहे हैं ईयर। चलिए आगे चलते हैं। फिर ये क्वेश्चन ये आया था कि किस राज्य में से तट रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन दिया होगा जिससे नहीं गुजरती है, तो मैं आपको बता देता हूं कितने राज्यों से गुजरती है। तो देखिए सबसे पहला जो राज्य है गुजरात, ये आप यहाँ पे देख लीजिए मैप में, गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, ठीक है ना, फिर पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे एक छोटा सा है ये राज्य गोवा। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 राज्य हैं। और ये जो है ये क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है, दमन और दीव। तो ध्यान रखिएगा किस राज्य से गुजरती है, ये अगर आपको ये पता रहेगा तो आप ये बता सकते हो किससे नहीं गुजरती है। अब एक और चीज, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो है कौन सा, गुजरात। ये सीक्वेंस से है, सबसे लंबी तटरेखा है, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश। ये दो आपको ध्यान रखना है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है, और सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटी तटरेखा वाला, तटरेखा मतलब कोस्टल एरिया वाला राज्य वो है गोवा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ये क्वेश्चन भी आ गया है एग्जाम में। तो टोटल कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। इसका एक छोटा सा कोड है, पंडित झागू राम के 6 मित्र। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये भी आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का विजेता कौन रहा है, मुंबई इंडियंस। मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स के लिए मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि 2 से 3 प्रश्न आपको सीधे सीधे उस वीडियो से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वुमेन आईपीएल 2025 का विजेता कौन रहा है, मुंबई इंडियंस। और इस बार कौन जीता है, मेंस वाला देखा जाए तो मेंस वाला क्या बोलते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जीता है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य, ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये भी एक शिफ्ट में पूछा गया कि सबसे पूर्वी राज्य, तो पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी राज्य गुजरात, और उत्तर सबसे नॉर्थ में कौन सा है, जम्मू कश्मीर, और सबसे साउथ में कौन सा है, तमिलनाडु, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर मानव रक्त का सामान्य पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है, यह हल्का क्षारीय होता है। तो मतलब पीएच मान से क्वेश्चन आ चुका है, समझ लीजिए। कुछ यहाँ पे पीएच मान दिए हुए हैं। जल का कितना होता है 7, दूध का कितना 6.4, सिरका का 3 होता है। मानव रक्त मैंने बताया 7.4, ध्यान रखिएगा 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। नींबू का कितना होता है 2.4 होता है। NaCl का कितना होता है 7 होता है। शराब का कितना होता है 2.8 होता है शराब का। मानव के मूत्र का 4.8 से 8.4 होता है। और समुद्री जल की बात करें तो 8.5 होता है। आंसू कितना होता है 7.4, और मानव का लार का होता है 6.5 से 7.5 के बीच में। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, नींबू और शराब, ध्यान रखना। ये भी आपको एक्स्ट्रा अलग से ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल पूछा आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये आया था कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं। तो मैंने और भी उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है वो निकाल लिए हैं, वो मैं आपको बताने के लिए कि प्रोटीन की फैक्ट्री तो पता है, ये आ चुका है, तो अब ये शायद दोबारा ना आए। लेकिन अब ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोशिका का पावर हाउस, सेल्स का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, तो लाइजोसोम। लाई मतलब होता है झूठ, जो झूठ बोलेगा उसको आत्महत्या कर लेनी। लाई मतलब होता है झूठ बोलना, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो जो झूठ बोलेगा उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो आत्महत्या की थैली क्या है, लाइजोसोम। फिर ट्रांसपोर्ट मैनेजर किसको बोलते हैं, तो गोल्जी बॉडी को ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहा जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल्स किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियर मतलब केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये भी आया है कंप्यूटर से, एक ये 2 या सवाल बस आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे हैं, और ज्यादातर वो फुल फॉर्म से पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म बता दिए हैं। ये आ चुका है HTTP का फुल फॉर्म बताइए, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे बता दिया, जैसे CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। VDU का विजुअल डिस्प्ले यूनिट। WWW का वर्ल्ड वाइड वेब। वैन का ध्यान रखिएगा वाइड एरिया नेटवर्क।
लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, ओएमआर का ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन है, ध्यान रखिएगा। फैक्स का फार अवे नेटवर्क, एचटीएमएल, एचटीटीपी पूछ लिया तो एचटीएमएल आ सकता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बता दिए हैं ताकि आसपास के जो फैक्ट हैं वो सीधे सीधे आपके एग्जाम में फंस जाएं। चलिए आगे चलते हैं। फिर ये क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। देखिए आर्टिकल से मैं फिर से बोल चुका हूं, आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो ये है, ध्यान रखिएगा 44। और एक और क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला फर्स्ट राज्य, अगर फर्स्ट राज्य बोले मतलब फर्स्ट स्टेट कौन है, तो वो कौन सा है, उत्तराखंड। उत्तराखंड ध्यान रखिएगा पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये हो गया वीडियो, एक लेक्चर। मुझे बताइएगा कि कैसा लगा ये आपको लेक्चर, और आगे वाले वीडियो में करंट अफेयर्स के लाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।